Reliable Educational Institute. हेलो एंड वेलकम बैक टू योर चैनल रिलायबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको NIOS के 10th क्लास के इंग्लिश के चैप्टर कोंडिबा अ हीरो इस कहानी का एक्सप्लेनेशन देंगे। ये एक ट्रू स्टोरी है। इसमें जो कैरेक्टर है कोंडिबा गायकवाड़ इसका पूरा नाम है, ये आप नोट कर लीजिए। कोंडिबा गायकवाड़, ठीक है। ये औरंगाबाद का रहने वाला है। 1972-73 में महाराष्ट्र आया और महाराष्ट्र आके उसने स्टार्टिंग में कुछ जगह ब्रूम यानी कि झाड़ू वगैरह बेची, इसके अलावा कुछ और भी सामान बेची, लेकिन इसको कामयाबी नहीं मिली क्योंकि कोंडिबा गायकवाड़ एक ब्लाइंड मैन था। उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी 8 साल की उम्र में और उसको एक प्रॉब्लम हुई थी, एक बीमारी हुई थी जिसको कहते हैं स्मॉल पॉक्स। ये नोट कर लीजिएगा आप क्योंकि आपके क्वेश्चन आंसर में आएगा कोंडिबा को क्या प्रॉब्लम हुई थी, कब हुई थी। 8 साल की उम्र में उसको स्मॉल पॉक्स की बीमारी हुई थी जिसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। लेकिन वो अच्छा तैराक था। जब वो छोटा बच्चा था तो तालाब में नहाने भी जाता था, स्विमिंग करता था। ये बात भी नोट रखिएगा क्योंकि आगे पता चलेगा आपको इसका फायदा क्या हुआ इस कहानी में। तो कोंडिबा जो है देखता है, मतलब उसको ये महसूस होता है कि मैं कुछ भी बेच रहा हूँ सामान तो मुझे कुछ कामयाबी मिल गई, लोग मुझसे सामान खरीद नहीं रहे। लेकिन उसको एक बात पता चली कि यहाँ पे जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके साथ लोगों की सिंपैथी बहुत ज्यादा है, तो उनको भीख बहुत अच्छी मिल जाती है। जबकि कोंडिबा को भीख मांगने से सख्त नफरत थी, लेकिन मजबूरी के पापी पेट का सवाल है। पेट कोई पाप नहीं करता, लेकिन उसकी वजह से लोग पाप कर जाते हैं, मतलब चोरी चकारी। खैर, तो वो भीख मांगने से नफरत करता था लेकिन मजबूर होकर उसे भीख मांगनी पड़ी। वो मुंबई की एक चौल में पहुंचा। वहां पर उसको मिली येलन बाई जो अपने पति तुकाराम के साथ एक चौल में रहती थी। तो उन्होंने कोंडिबा को अपने साथ रखा इस बेस पे कि वो जो भी भीख मांग के लाएगा तो उसमें से कुछ शेयर उनको देगा और वो उसको खाना देगी। इस बेस पे वो वहां रहने लग गया। कोंडिबा रोज चला जाता भीख मांगने के लिए और भीख मांग के लाता और अच्छी इनकम उसकी होने लगी। एक दिन दोपहर में जब वो खाना खाने आता है घर, येलन बाई उसको खाना लाके देती है और वो खाना खाने बैठ जाता है। और वो जैसे खाना खा रहा होता है सडनली उसको एक शोर सुनाई देता है, बचाओ बचाओ ये डूब रहा है बचाओ। तो बाहर से आवाज आती है तो वो उस शोर की तरफ खाना छोड़ के दौड़ता है। तो वहां दौड़ते दौड़ते उसको जाके सिनेरियो पता लगता है। उसको वो पूछता है कि क्या हुआ है, कौन डूब रहा है। तो एक औरत जो रो रही होती है, चिल्ला रही होती है कि मेरा बच्चा गिर गया है, पानी में डूब रहा है, उसको कोई बचाओ कोई बचाओ। तो वो उस पानी में बिना कुछ सोचे समझे कूद जाता है, जबकि वो होता है एक कुआं। वो मानसून का सीजन था, बरसातों का सीजन था और उस कुएं की जो बाउंड्रीज है वो कुछ जगह से टूट चुकी होती है, खराब हो चुकी होती है और जिसकी वजह से वो बच्चा अरविंद कुएं में स्लिप हो गया था। और उसकी तलाश में पहले ही 2 लड़के थोड़ा बहुत नीचे जाके उसको तलाश करके आ गए थे। लेकिन क्योंकि पानी इतना ज्यादा मडी था, मतलब कीचड़ वाला पानी हो रहा था उस कुएं का, कुछ आसपास की जमीन की जो दलदल होती है, कुछ काई थी उसकी, कुछ बरसात के मौसम की वजह से सारी मिट्टी थी उसमें, तो कुछ नजर उसमें नहीं आ रहा था ज्यादा गहराई में। लेकिन कोंडिबा कूद गया क्योंकि कोंडिबा को पता ही नहीं था कुएं में कितना कैसा पानी है क्या है, क्योंकि तो ब्लाइंड था। उसके लिए इस बात की आसानी थी कि उसको कुछ नजर वैसे भी नहीं आता था। तो वो अंदर गया और उसने थोड़ी देर तक तलाश किया उसको, और वो तलाश करते करते जब उसको लगा कि अब सांस लेने में दिक्कत होगी वो बाहर आ गया। उसने बाहर आके गहरी सांस ली। सबकी नजरें कोंडिबा पर लगी हुई थी और लोग कह रहे थे अरे बचाओ बच्चे को। फिर वो दोबारा से गहरी सांस लेके फिर अंदर और ज्यादा गहराई में गया। क्योंकि ब्लाइंड था तो उसको काफी इस बात का, ब्लाइंड लोगों को ना एक सिक्स सेंस हो जाती है कि वो एक आइडिया हो गया कि मैंने अभी कितनी गहराई में गया था, अब वो उससे ज्यादा गहराई में जाता है और फिर जाके देखता है। फिर उसको लगता है कि नहीं यहाँ तक भी अभी तक कोई नहीं मिला है। तो फिर वो उसका सांस जो है, उसके लंग्स जो है वो बहुत ज्यादा पंपिंग करने लग जाते हैं इतनी देर, क्योंकि ज्यादा गहराई में डेप्थ में जाता है वो। तो दोबारा उसको फिर अब ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है, तो वो वापस ऊपर आता है सांस लेने के लिए। कुछ सांस लेता है थोड़ी देर वो, फिर दोबारा वो अंदर जाता है कुएं और अब और ज्यादा गहराई में जाता है। तो ढूंढते ढूंढते उसके हाथ में कुछ आ जाता है। तो अरविंद जो था कुएं के अंदर की साइड, कहीं जैसे जंगली पौधे निकल आते हैं पानी वाले, तो उस अंदर झाड़ी थी, उसमें उसका पैर फंसा हुआ था अरविंद का। तो वो उसके हाथ में अरविंद का पैर आ जाता है। अब वो अरविंद का पैर पकड़ के किसी तरीके से ऊपर खींचता है और उसकी पैंट की साइड से पैंट को पकड़ के ऊपर खींचता हुआ लेकर आता है। अब उसके लिए सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया था और अरविंद को लेके खींचना ऊपर, ये भी एक उसके लिए चैलेंज बन गया था। उसको लग रहा था कि अब उसके लंग्स जो है फटने वाली, क्योंकि सांस तो वो ले नहीं सकता था। अब पहले से एक तो पानी, ऊपर से मडी यानी कि कीचड़ वाला, दलदल वाला जैसा पानी हो चुका था उस कुएं का। तो उसको अब सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी और बस उसका भी सांस रुकने ही वाला था कि वो बहुत कोशिश करके अपने होशो हवास बिल्कुल उस कायम रख के वो घबराया नहीं और अरविंद को लेकर वो कुएं के बाहर आ गया। फाइनली अरविंद को बाहर निकाला गया, लोगों ने कोंडिबा को बाहर निकाला, अरविंद को बाहर निकाला और इसके बाद अरविंद को उल्टा करके लिटाया गया। उसका पीठ दबा के उसके मुंह से पानी निकाला गया। उसके पेट में भरा हुआ जो कुएं से उसके मुंह में पानी भर गया था वो पानी निकाला गया और अरविंद को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वो बाद में ठीक हो गया।
अब इस बात की चर्चा हुई पूरी इलाके में, पूरे चौल में, पूरे स्लम एरिया में, और ये खबर अगले दिन के नेशनल और लोकल बहुत सारे न्यूज़पेपर में प्रिंट हुई और रातों रात कोंडीबा बन गया हीरो लोगों की नजर में। ये बात पहुंची गवर्नर तक और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर तक। तो उस समय में उसको फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने आकर उसको रिवॉर्ड दिया, उसको इनाम दिया, जो रकम बनी 12,970 रुपए। ये नोट कर लीजिएगा, 12,970 रुपीज उसको रिवॉर्ड मिला। और उस रिवॉर्ड के मिलते ही उसने बैगिंग का काम, यानी कि बैगर्स जो होते हैं भीख मांगने वाले, तो भिखारी वाला काम उसने छोड़ दिया, बैगिंग छोड़ दी। कोंडिगा गायकवाड़ उस चौल से शिफ्ट हुआ, वो पहुंचा एक जगह का नाम है जालना, वहां जाके रहा, वहां उसने शादी की और अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, एक दुकान लेकर। और उसने, क्योंकि उसको पहले ही भीख मांगने से, बैगिंग से नफरत थी, तो कभी जिंदगी में दोबारा उसने भीख नहीं मांगी, क्योंकि उसको जो मिली थी धनराशि इनाम में, उससे उसने अपना व्यवसाय शुरू कर दिया। ये इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि आपके मन में लगन होनी चाहिए काम करने की। आप कोई काम भी छोटा या बड़ा नहीं होता, आप अपना काम सच्ची लगन से, मेहनत से, ईमानदारी से करें। आप आंखों वाले, हाथ पैर वाले हैं तो अच्छा बेहतर काम कर सकते हैं। कोंडिगा गायकवाड़ ने तो अंधे होते हुए भी, अंधेपन में भी कभी भीख मांगने को भी अच्छा नहीं समझा। और जैसे ही उसके पास कुछ रकम आई, हालांकि 12,970 रुपए की जो रकम थी, उसने उस रकम से अपने लिए जगह भी ली और अपना व्यवसाय भी शुरू किया। तो आप भी इस कहानी से बहुत अच्छी सीख ले सकते हैं। और इस कहानी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो आपको कीजिए, उसका आपको रिप्लाई आंसर जरूर मिलेगा। कहानी आपको कैसी लगी आप अपने शब्दों में बताइए, हमें कमेंट्स कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। विद दिस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, सी यू सून।